हेलो गाइस, मैं सोनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। तो आज हम लोग हम ही कर रहे हैं लॉन्च। आजकल सारी कंपनीज एक रैट रेस में लग चुकी है, कौन कितने ज़्यादा गेमिंग पेरिफेरल्स लॉन्च कर चुकी है। हर किसी के पास गेमिंग हेडफोन्स है, गेमिंग कीबोर्ड्स है, गेमिंग माइस है। तो NGXT जैसी इतनी बड़ी कंपनी कैसे पीछे रह जाती है? वेल, उन्होंने डिसाइड किया वो भी इस रैट रेस में दोबारा एंटर करेंगे। आज वो लॉन्च कर रहे हैं 2 नए प्रोडक्ट लाइनअप एंड उसमें से है एक गेमिंग माउस एंड एक गेमिंग कीबोर्ड। गेमिंग कीबोर्ड का रिव्यू हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन आज आपके सामने प्रेजेंट करते हैं NGXT का सबसे लेटेस्ट माइस और वो है NGXT का लिफ्ट। ये एक $60 का एक लाइट वेट हाई परफॉर्मेंस गेमिंग माउस है। तो कैसा है ये माउस, कैसा रहा हमारा इसके साथ एक्सपीरियंस, सब कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। तो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। Presenting Ant Play, India's first cloud gaming service. Get access to high-end virtual Windows PC and take your work and HD gaming anywhere, anytime and on any device. Choose from a range of flexible plans to meet your needs. Check the link in description to learn more. तो मैंने अभी आपको बताया ये NGXT का दूसरा माउस है, बिकॉज NGXT ने इससे पहले भी 11 साल पहले एक माउस लॉन्च किया था। 11 साल का मतलब कि 2015 में, सॉरी कौन सी मैच कर, जिसका नाम था अवतार S। और मुझे नहीं पता मार्केट में कैसे चला, बिकॉज शायद इंडिया में नहीं आया था। लेकिन ये जो माउस है NGXT का लिफ्ट, ये इंडिया में लॉन्च होगा। फाइनल इंडियन प्राइस तो नहीं पता, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए इसका प्राइस हो सकता है $60। तो इस प्राइस के साथ ही डायरेक्टली कम्पीट कर रहा है कुछ बड़े नामों के साथ, लाइक द ग्लोरियस मॉडल O, द वाइपर अल्टीमेट 8K, इवन द स्टील सीरीज एरोक्स 3। एंड तो सबसे पहले डिज़ाइन की बात करते हैं, और मेरे ख्याल से अगर लॉजिटेक का G Pro वायरलेस, रेजर वाइपर और साथ में माइक्रोसॉफ्ट का इंटेली माउस मिलके एक बच्चा पैदा करते तो शायद वो NGXT का लिफ्ट होता, बिकॉज इसकी शेप और कुछ फीचर्स बहुत ज़्यादा सिमिलर है। अगर मैं मेन साइड प्रोफाइल की बात करूँ, दिस इज ऑलमोस्ट 1-to-1 कॉपी ऑफ द लॉजिटेक G Pro एंड G Pro सुपर लाइट। ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज दैट शेप इज वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल शेप जो मार्केट में अभी फिलहाल अवेलेबल है। और जो मैं इंटेली माउस का रेफरेंस देता था वो इसलिए बिकॉज इसका जो बटन का डिजाइन है या फिर जिस तरीके से कट आउट किए गए हैं वो काफी ज्यादा मिलता जुलता है माइक्रोसॉफ्ट के इंटेली माउस, जो अपने टाइम में बहुत पॉपुलर गेमिंग माउस था। तो बेसिकली ये एक मिड साइज माउस है जिसमें कोई होल्स नहीं है, जिसमें कोई छेद नहीं किए गए, एंड ये फिर भी लाइट वेट डिजाइन के साथ आता है। इसका जो एक्चुअल वेट है वो अराउंड 67 ग्राम्स के आसपास है, जो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा नंबर है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें यहाँ पे, बिकॉज ऑफ द सॉलिड शेल, यहाँ पे कोई क्रीकिंग नहीं है, कोई फ्लेक्स नहीं है, जो एक कॉमन प्रॉब्लम थी ग्लोरियस के मॉडल O के साथ। मेरे ख्याल से उन्होंने बिल्ड क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ मटेरियल एंड फिट एंड फिनिश के साथ बहुत अच्छा काम किया। एंड मैं मटेरियल के साथ एक स्पेसिफिक बात करना चाहता हूँ कि दिस मटेरियल इज एक्चुअली मैट। जैसे मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस है कि कूलर मास्टर के जो मैट माउस आते हैं या फिर ग्लोरियस के भी जो मैट माउस है वो एक्जैक्टली लाइक उनका दिखने में मैट होता है, लेकिन उनका जो फील होता है जब टच करते हैं वो इतना मैट नहीं लगता, इतना ग्रिपी नहीं होता। लेकिन दिस माउस इज एक्चुअली प्रीटी ग्रिपी। एंड देखने वाली बात ये होगी ये लॉन्ग टर्म में कैसा चलता है, बिकॉज आई हैव सीन कि इस टाइप का जो मटेरियल होता है वो ओवर टाइम ना थोड़ा ज़्यादा ग्लॉसी हो जाता है एंड वो अपना वो शाइन क्रिएट करना शुरू कर देता है। एंड आई होप ये PBT हो तो शायद शाइन ना हो। इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस ये माउस एक्जैक्टली कॉम्पिटिशन के साथ मैच करता है। यहाँ पे मॉडल O हो गया या फिर वाइपर 8K, इनकी डायमेंशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, 1-2 मिलीमीटर्स का फर्क है। इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा आपको एक कंफर्टेबल शेप प्रोवाइड करता है एंड ये बहुत ज़्यादा कंपैटिबल होगा कई सारे अलग अलग ग्रिप स्टाइल्स में। आप इसके साथ क्लॉ ग्रिप भी कर सकते हैं, आप इसके साथ पाम ग्रिप भी कर सकते हैं, फिंगर टिप ग्रिप भी, अगर आपके हाथ एक पर्टिकुलर डायमेंशन से ज़्यादा बड़े हो वो भी आराम से हो जाएगा। इसका जो आर्क है जो वो काफ़ी ज़्यादा जेंटल है और आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है इवन फॉर क्लॉ ग्रिप्स। एंड मेरे हाथ के साइज़ के हिसाब से लाइक 19 सेंटीमीटर्स के हैंड साइज़ के हिसाब से ये क्लॉ ग्रिप पाम ग्रिप के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल था। अगर NGXT का ये मोटिव था कि G Pro सुपर लाइट का शेप एक सस्ते प्राइस में लेके आ सके वो लोग, देन आई थिंक दे आर सक्सेसफुल हियर। कुछ लोगों को ये चीज़ सुन के शायद ना पसंद हो, लेकिन यहाँ पे मैकेनिकल स्विचेस यूज़ किए गए, वो भी Omron के 20 मिलियन स्विचेस, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है या फिर कह लीजिए बदनाम है, इनफेमस है अपने डबल क्लिक सिचुएशंस की वजह से। यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट मॉडल नंबर तो नहीं पता, लेकिन जो स्विचेस है जो Omron 20 मिलियन, उसके कई सारे वेरिएंट्स आते हैं। कुछ वेरिएंट्स ज़्यादा प्रोन होते हैं डबल क्लिक के, लेकिन आई होप कि इन्होंने जो बेटर वाला वर्जन है, बेटर मॉडल है Omron का 20 मिलियन का, वो यूज़ किया हो, बिकॉज उसमें डबल क्लिक की सिचुएशन जनरली ठीक कर दी गई है एंड चांसेस कम होता है डबल क्लिक के। अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ क्लिक फील मुझे लगता है उन्होंने अच्छा काम किया है। जो क्लिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी है, एटलीस्ट ऑन द मेन बटन्स। मैं विश करता हूँ इसके साइड बटन्स उतने अच्छे होते, बिकॉज इसके साइड बटन्स लिटरली बुरा लगता है बोलते हुए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टट्टी है फॉर द प्राइस रेंज, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब सा फोर्स लगाना पड़ता है आपको साइड बटन क्लिक करने पे, और दोनों कंसिस्टेंट भी नहीं। लाइक बैक बटन का अपना कोई गेम चल रहा है, पीछे फॉरवर्ड बटन का कोई अपना गेम चल रहा है, प्रेस करते हो लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है उनको प्रेस करने के लिए कंपेरेटिवली। एंड देयर इज ऑल्सो लॉट ऑफ पोस्ट लेवल, यानी क्लिक दबाने के बाद भी बटन काफ़ी अंदर चला जाता है।
सिंपली पुट इनको यहाँ पे शायद काम और करना पड़ेगा. आई होप दिस इज ओनली प्रॉब्लम विद द इनिशियल रिव्यू यूनिट्स और ना फुल यूनिट्स में मतलब ये प्रॉब्लम ना हो. मिडल क्लिक्स वगैरह भी ठीक है. दीज आर नॉट द बेस्ट आई हैव सीन इन दिस प्राइस रेंज. जिसका स्क्रू व्हील है उसका स्टेप्स काफ़ी ज़्यादा डिफाइंड है, मतलब एक काफ़ी ज़्यादा टाइट है, क्रिस्प है और आपको एक एक स्टेप फील होता है जो अच्छी बात है. लेकिन इस स्क्रू व्हील के साथ या लाइक इस मिडल क्लिक के साथ एक क्या प्रॉब्लम रही है कि मेरे एक्सपीरियंस में जब मैंने गेम खेला इसके साथ मैं 4 out of 10 टाइम्स इस मिडल क्लिक को क्लिक कर रहा था व्हाइल क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग द लेफ्ट क्लिक बटन. मतलब जब मैं माउस के बटन को दबा के लाइक कभी ट्रैक कर रहा हूँ किसी को या फिर लाइक तेज कुछ है ना बर्स्ट कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से मेरा जो फिंगर है वो बार बार मिडल क्लिक को प्रेस कर रहा था. इसका जो मिडल क्लिक है वो काफ़ी लाइक द स्क्रोल व्हील इज़ काफ़ी रिसेस्ड विद इन द बॉडी. लाइक जो एरिया है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नीचे प्लेस्ड है, उसकी वजह से लेफ्ट क्लिक का उसको प्रेस करना ज़्यादा आसान काम हो जाता है. अगर ये बटन थोड़ा ऊंचा होता है तो वो ऑब्वियसली है ना डायरेक्टली आप प्रेस नहीं कर सकते. ये प्रॉब्लम एक्चुअली मुझे किसी एक और माउस के साथ भी होती है एंड उसका भी मुझे एक्जैक्टली याद है. उसका भी स्क्रोल व्हील जो था बॉडी में काफ़ी ज़्यादा नीचे प्लेस था. मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एक्जैक्टली हर किसी के साथ होगी, ये ग्रिप आपके ग्रिप पे डिपेंड करेगा. मेरे ग्रिप के अकॉर्डिंगली लाइक थोड़ा जो स्लांटेड ग्रिप है, थोड़ी सी ज़्यादा रिलैक्स ग्रिप है, थोड़ी हाइब्रिड ग्रिप है, उसके साथ मुझे ये प्रॉब्लम आई थी. केबल की बात करें तो इट्स एवरेज, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छी ज़्यादा केबल है बिकॉज दिस इज थिकर दैन द रेजर केबल दैन द ग्लोरियस केबल एंड स्लाइटली किंकियर केबल. ओवर टाइम में भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, लेकिन फिलहाल इनिशियली आउट ऑफ द बॉक्स ही काफ़ी ज़्यादा मुझे है ना हार्ड लगी, स्टिफ लगी थोड़ी. ऑन पार विद द कॉम्पिटिशन, लेकिन बाकी कॉम्पिटिशन थोड़ा सा इससे आ गया. चलो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की और वो है RGB. बिकॉज RGB इस माउस का बहुत ही अच्छा पॉइंट है. अगर आपको RGB पसंद है अपने हाई परफॉर्मेंस गेमिंग माउस में और उसकी अच्छी इंप्लीमेंटेशन पसंद है देन आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है. बिकॉज इस माउस की RGB मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी. देयर आर 2 स्ट्रिप्स अराउंड द बॉडी जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह डिफ्यूज्ड है, कोई आपको हॉट स्पॉट्स नहीं दिखते. एंड जो प्लेसमेंट है वो खासकर इस वजह से अच्छी है बिकॉज ये आगे प्लेस्ड है. तो जनरली क्या होता है माउस की स्ट्रिप्स वगैरह पीछे प्लेस होती है. जब आप है ना माउस को पकड़ते हैं तो एक्चुअली वो लाइटिंग गायब हो जाती है बिकॉज ऑफ योर पाम. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, आपको अच्छी लाइट दिखती है. दीज आर एक्चुअली क्वाइट ब्राइट और इफेक्ट्स वगैरह जो NGXT कैम सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू आप अच्छे खासे इफेक्ट्स लगा सकते हैं. एंड स्पीकिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर, NGXT कैम एक अजीब सा सॉफ्टवेयर जो कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी क्लीन होता है, कुछ चीज़ों में बहुत ही अजीब होता है. एंड माउस के सारे कंट्रोल्स है लाइक DPI, आपके पोलिंग रेट वगैरह, लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस वगैरह सब कुछ ऑप्शन है सब. लेकिन एटलीस्ट मुझे वो स्क्रीन तो बड़ी करने दो ताकि मुझे आसानी हो काम करने में. तो वो थोड़ी सी कंप्लेन है. बट एक बार सब कुछ सेट हो जाए फिर आपको दोबारा ना सॉफ्टवेयर खोलने की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज इट सपोर्ट्स ऑनबोर्ड मेमोरी वगैरह. तो दिस इज़ फाइन. बात करते हैं सेंसर की. एंड दिस माउस इज यूजिंग द Pixart 3389 सेंसर जो आप लोगों को नहीं पता तो एक फ्लैगशिप सेंसर है Pixart की तरफ से. तो हम लोग अगर बेसिक सेंसर परफॉर्मेंस की बात करें, दिस परफॉर्म्स नाइसली, दिस परफॉर्म्ड एज एक्सपेक्टेड. इसमें कोई भी टाइप की है ना मतलब स्मूथिंग नहीं मिले मुझको या फिर जिटर वगैरह होता है वो वैसा कुछ अवेलेबल नहीं था जैसे आप सामने ग्राफ्स में देख रहे हैं. दिस इज अ वेरी स्मूथ परफॉर्मेंस. 5 मीटर पर सेकंड में भी इसने बिल्कुल भी कोई भी इधर उधर चीज़ नहीं की. दिस सेंसर इज परफॉर्मिंग एज एक्सपेक्टेड. आपको कभी भी गेम में लिटरली कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. द ओनली थिंग शुड मैटर टू यू इज द शेप. अगर आपके हाथ में शेप फिट हो जाता है देन दिस इज अ ग्रेट परफॉर्मिंग माउस. यहाँ पे फीड के लिए यूज़ किए गए 100% PTFE टेफ्लॉन और है ना यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है. दिस इज ऑन पार विद द कॉम्पिटिशन भी ऐसे ही फीड यूज़ करें. लेकिन ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि ये बहुत ज़्यादा बड़े पैड्स यूज़ कर रहे हैं तो कुछ माउस पैड्स पे इसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं लग सकती. तो आपके माउस पैड पे डिपेंड करेगा. दिस शुड परफॉर्म नाइसली विद मोस्ट हार्डर पैड्स. थोड़े ज़्यादा कंट्रोल टाइप वाले पैड होंगे, वहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पीड कम मिल सकती है. अभी मुझे फाइनल प्राइसेस नहीं पता, लेकिन अगर $60 के प्राइस में देखें तो जैसे मैंने बताया ग्लोरियस से कम्पीट कर रहा है, रेजर से कम्पीट कर रहा है, स्टील सीरीज से कम्पीट कर रहा है. एंड आई थिंक इट्स कंपेरेबल टू दोज माउस. इसमें अच्छा सेंसर है, इससे क्लिक्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. एंड सबसे बड़ी चीज़ है इसने बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड बहुत ही ज़्यादा अडेप्टेबल शेप चूज़ किया है अपने डिज़ाइन के लिए. एंड वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिंग फैक्टर होने वाला है बिकॉज इन टर्म्स ऑफ अदर फीचर दिस इज सिमिलर इन इवन लेसर इन सम पार्ट्स. लाइक जो स्विचेस हैं वो अगर वो ऑप्टिकल होते या फिर एक हायर क्वालिटी मैकेनिकल ऑप्शन होते लाइक है ना कायल या फिर TTC तो और भी ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता.
इन टर्म्स ऑफ साइड बटन अभी फिलहाल इंप्लीमेंटेशन खराब है, बाकी केबल भी थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी। लेकिन अगर ओवरऑल पैकेज को देखा जाए जहाँ पे शेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस माउस के बारे में या फिर कोई दूसरे थोड़े प्रीमियम माउस के बारे में तो जरूर हमें कमेंट से पूछना। बाकी चैनल को आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो जरूर आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं, ताकि आप लोग बिहाइंड द सीन्स फुटेज देख सके या फिर कुछ ऐसी स्पेशल गपशप देख सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहे। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन